गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यूनिट थर्ड हमारी चल रही है बच्चों, और यूनिट थर्ड में हमारा लास्ट टॉपिक बचा है इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम फॉर फूड सेक्टर। फूड सेक्टर के लिए कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम हैं, ये अपना लास्ट टॉपिक है। फर्स्ट स्कीम की बच्चों मैं बात करती हूँ तो फर्स्ट स्कीम है स्कीम फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नाम से समझ आ रहा है कि हमें क्या करना था, फूड सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे क्या करना है, डेवलप करना है। इसके लिए जो स्कीम है हमारी, टू फिल द नीड ऑफ क्रिएशन ऑफ इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। हमें यहाँ क्या करना है बच्चों, इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या करना है, उसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, उसमें जो जो क्रिएशन करने हैं, जो जो ज़रूरत है वो फुलफिल करनी है। Ministry of Food Processing Industry has launched new scheme in 11th FYP with strong focus on creation of modern enabling infrastructure to facilitate growth of food processing and creation of integrated cold chain mechanism for handling perishable product। देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को पहले भी ये बात बताई थी कि जब मैं फ्रूट की बात करती हूँ, जब मैं वेजिटेबल्स की बात करती हूँ या मैं फ्लावर्स की बात करती हूँ, ये तीनों ही चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये बहुत जल्दी क्या हो सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं। तो इस लॉस से बचने के लिए हमने क्या करा बच्चों, ये पूरा जो चैप्टर हमने पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, यानी हमने कैसे उसका आफ्टर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट किया ताकि हम उसे यहाँ तो यूज ले ही सकें, एक्सपोर्ट करके अपने इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ा सकें। ठीक है, तो इसके लिए आपकी जो फर्स्ट स्कीम है वो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की स्कीम है कि हम सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर यदि बहुत अच्छा हो जाएगा बच्चों तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो पेरिसेबल प्रोडक्ट्स हैं वो धीरे धीरे क्या होंगे, इम्प्रूव होंगे। ठीक है, तो इसने यही कहा कि मेन फोकस हमारा किस पे है, मॉडर्न अनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे है टू फैसिलिटेट ग्रोथ ऑफ फूड प्रोसेसिंग, जो हम फूड प्रोसेसिंग के लिए यूज में ले रहे हैं, एंड टू क्रिएशन ऑफ इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन मैकेनिज्म। और वो किसके साथ जुड़ रही है, कोल्ड चेन मैकेनिज्म। हमने ये चीज़ देखी थी बच्चों कि जब हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे थे, फूड की प्रोसेसिंग कर रहे थे, तो हम कुछ समय के लिए उनको क्या कर रहे थे, कोल्ड स्टोरेज में भी रखते थे। Under the initiatives of MOFPI for strengthening infrastructure in agro and food processing sector, it had launched the Mega Food Park Scheme। क्या बोला बच्चों इसने, सिंपल सा कि इन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, किसके लिए, स्ट्रेंथनिंग को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की स्ट्रेंथिंग, चाहे वो एग्रीकल्चर लेवल पे है या फूड प्रोसेसिंग लेवल पर है बच्चों। इसके लिए क्या लॉन्च किए गए बच्चों, फूड पार्क स्कीम, मेगा फूड पार्क स्कीम लॉन्च की गई फॉर कोल्ड चेन के लिए वैल्यू एडिशन एंड प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्कीम फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ एबिट्योर इन 11-5 ईयर प्लान। ठीक है, जितने भी बच्चों इन्होंने अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन्होंने कहाँ कैसे कैसे किया, फर्स्ट ये बता रहा है, इन्होंने मेगा फूड पार्क स्कीम लेकर आए जिसमें आपका मेनली कोल्ड चेन स्कीम लेकर आए, ये वैल्यू एडिशन एंड प्रिजर्वेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने उसमें है ना रखा। उसके अलावा ये मॉडर्नाइजेशन एब्रोटीज जो होती है उनकी के मॉडर्नाइजेशन के लिए उन्होंने क्या करा, प्लान किया था, 11-5 ईयर प्लान किए। तो फर्स्ट हमारा था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सेकंड आते हैं मेगा फूड पार्क स्कीम, जो कि हमने अभी बोली कि फूड पार्क स्कीम इन्होंने डेवलप की थी। द मेगा फूड पार्क स्कीम इज द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का फ्लैगशिप प्रोग्राम था ड्यूरिंग द 11th 5 ईयर प्लान। द स्कीम एम टू फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन द कंट्री थ्रू फैसिलिटेटिंग establishment of strong food processing infrastructure backed by an efficient supply chain। इन्होंने यही बात बोली, जो फूड मैनेजमेंट या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, उन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करना है, हमें अल्टीमेटली इम्प्रूव करना है ताकि बहुत अच्छे लेवल पे बच्चों क्या हो, प्रोसेसिंग हो। तो इन्होंने यही बोला कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो थी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमने क्या करा, इम्प्रूव किया। उसके साथ साथ बाय एन एफिशिएंट सप्लाई चेन, उसमें एफिशिएंट सप्लाई चेन होनी चाहिए। द मेगा फूड पार्क स्कीम प्रोवाइड फॉर अ कैपिटल ग्रांट ऑफ 50% टू द प्रोजेक्ट कॉस्ट इन डिफरेंट एंड ITDP नोटिफाइड एरिया
इसने फर्स्ट ऑफ ऑल बताया कि मेगा फूड पार्क स्कीम जो थी वो क्या प्रोवाइड करा रही थी, 50% फॉर अ कैपिटा ग्रांट 50% प्रोजेक्ट कॉस्ट इन डिफरेंट एंड ITDP नोटिफाइड एरिया. The grant shall be utilized toward creation of common infrastructure in CPC and PPC in the पार्क. ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है बच्चों कि हमारे जो फूड प्रोसेसिंग से जो भी हम लोगों को अर्निंग हो रही है, बता रहा है ना कैपिटल ग्रांट 50% उसका, प्रोजेक्ट का 50%, उसके अलावा एरिया के अकॉर्डिंग ये बता रहा है विद द सीलिंग ऑफ 50 करोड़. हमने क्या करा, उसको यूटिलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में किया. ठीक है. इन द पार्क सच फैसिलिटी आर एक्सपेक्टेड टू कॉम्प्लीमेंट फॉर प्रोसेसिंग एक्टिविटी ऑफ द यूनिट प्रपोज टू बी सेटअप the CPC in the park. Each mega food park may take about 30 to 36 months to be completed. कहने का मतलब बच्चों कि ये जो पार्क बनाया गया है, इस पार्क में जितना भी हमें ये बता रहा है इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि हमारी फूड प्रोसेसिंग टेक्निक जो है बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो जाए. ठीक है. तो इसने ये बात भी बताई कि हमारी ये फूड प्रोसेसिंग टेक्निक जो थी कंप्लीट होने में उसने कितना टाइम लिया, 30 to 36 मंथ लगे इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से डेवलप करने के लिए. आउट ऑफ 30 मेगा फूड पार्क प्रपोज ड्यूरिंग द 11th 5-year प्लान. 11th 5-year प्लान में हमने 30 मेगा फूड पार्क डेवलप करे, प्रपोज. द मिनिस्टर हैज़ टेकन अप 15 प्रोजेक्ट अंडर द स्कीम सो फार. ठीक है. हमारे मेनली बने कितने, इन्होंने ये बोला आउट ऑफ 30 मेगा पार्क, 30 मेगा जो पार्क थे उनमें उन्होंने कितने प्रोजेक्ट उसमें चल रहे हैं, 15 प्रोजेक्ट उसमें चल रहे हैं. ऑन दिस फाइनल अप्रूवल हैज़ बिन अकॉर्डेड टू 8 मेगा फूड पार्क इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, पंजाब, झारखंड, असम, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, तमिलनाडु, कर्नाटका. ठीक है बच्चों. इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिंपल बोला कि इन्होंने 30 जो मेगा फूड पार्क प्रपोज किए 11th ईयर प्लान में, उनमें उन्होंने बताया कि उसमें 15 प्रोजेक्ट अंडरटेकिंग थे जो चल रहे थे. फाइनल अप्रूवल जब आया था उस अकॉर्डिंग 8 मेगा फूड पार्क कौन कौन से स्टेट में हैं बच्चों, आंध्र प्रदेश में, पंजाब में, झारखंड, असम, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, तमिलनाडु और कर्नाटका में हैं. The cumulative project cost of these 8 park is rupees 930 crore, which include that total grant assessment of rupees 500 crore under the scheme. In principal approval has been accorded to remaining 7 project. ठीक है. ये बता रहा है प्रिंसिपल अप्रूवल के बाद हैज़ बिन अकॉर्डेड, उनके अकॉर्डिंग आपके 7 प्रोजेक्ट अभी भी रिमेनिंग है. इन एडिशन टू दिस 15 न्यू मेगा फूड पार्क आर इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट अप्रूवल. ये बात समझ में आई कि हमने क्या करा, मेगा फूड पार्क डेवलप करी. मेगा फूड पार्क में हमने क्या करा, जो पेरिसेबल प्रोडक्ट थे, जो जल्दी ख़राब होने वाले प्रोडक्ट थे, उनकी फूड प्रोसेसिंग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया हमने बहुत अच्छे तरीके से. तो इसने बताया कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करा, ये सारे के सारे मेगा फूड पार्क डेवलप करे जिनकी जो प्रोसेसिंग यूनिट थी वो बहुत अच्छी थी. तो उनमें से जो 30 है ना जो मेगा फूड पार्क थे उनमें से 15 में प्रोजेक्ट चलने स्टार्ट हो गए. उसके अलावा 8 मेगा फूड पार्क जो थे वो अलग अलग स्टेट में खोले गए. फिर ये बताया कि जो हमने ये खोले थे उसमें लगभग इतने अमाउंट हमारा जो था वो यूज हुआ 930 के करीब. देयर आफ्टर ये बता रहा है कि 7 जो हैं अभी भी रिमेनिंग हैं. उसके अलावा 15 न्यू मेगा फूड पार्क आर प्रोसेस्ड ऑफ गवर्नमेंट में अभी भी प्रोसेस्ड है. ठीक है. तो ये हो गया आपका मेगा फूड पार्क स्कीम. फिर आई स्कीम बच्चों, स्कीम फॉर कोल्ड चेन. कोल्ड चेन बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फूड प्रोसेसिंग का. हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर को जब लो करते हैं तो लो टेम्परेचर में बच्चों होता क्या है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑटोमेटिकली जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी कम हो जाती है, और कम होने से वो काफ़ी लंबे समय तक उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है. हम यहाँ पे ये लाइन बोल सकते हैं कि उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है. तो हमें क्या करना था, किसके लिए स्कीम अब जनरेट हुई, कोल्ड चेन के लिए, वैल्यू एडिशन और प्रिजर्वेशन. कोल्ड चेन यानी मैंने कहा कि उसे कोल्ड चेन में रखना. वैल्यू एडिशन का मतलब उनको वैल्यू एडिड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है. जैसे मैं टमाटो का बताया था तो मैं टमाटो सॉस बना लेते हैं या फिर उनमें प्रिजर्वेटिव्स रखते हैं. तो उसके लिए क्या स्कीम आई बच्चों, द टास्क फोर्स ऑन कोल्ड चेन सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है आइडेंटिफाई अ ह्यूज गैप ऑफ 9 to 10 million tons ऑफ कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी इन द कंट्री.
मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री दो इट्स स्कीम फॉर कोल्ड चेन, इनकी जो स्कीम आई किसके लिए आई, मेनली कोल्ड चेन वैल्यू एडिशन एंड प्रिजर्वेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ बीन सक्सेसफुली एड्रेसिंग द अबाउ इशू, द स्कीम वाज अप्रूव्ड। ये जो स्कीम थी, मैंने आपको बोला ना इनकी रिक्वायरमेंट थी बहुत ज़्यादा, ये बता रहा है ह्यूज गैप ऑफ 9 to 10 मिलियन टन ऑफ कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी ज़रूरत थी। तो इसके लिए इन्होंने 2008 में लेकर आए थे ये स्कीम विद एन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड, इनका क्या मेन ऑब्जेक्ट था बच्चों, इंटीग्रेटेड एंड कंप्लीट कोल्ड चेन, इंटीग्रेटेड या तो किसी से जुड़ी हुई या कंप्लीट कोल्ड चेन वैल्यू एडिशन एंड प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट विदाउट एनी ब्रेक फॉर पेरिसेबल फ्रॉम द फार्म गेट टू द कंज्यूमर। बात समझ में आई बच्चों? सिंपल ये बता रहा है कि हमें क्या करना है, या तो इंटीग्रेटेड फॉर्म में या कंप्लीट कोल्ड चेन बनानी थी, वैल्यू एडिशन या प्रिजर्वेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने क्या करा, डेवलप्ड करा। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप करा है बिना किसी ब्रेक के होना चाहिए फॉर पेरिसेबल फ्रॉम फार्म गेट टू कंज्यूमर, यानी हमने जो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जब हम फार्म से उस प्रोडक्ट को लेकर आ रहे हैं और फिर जब हम कंज्यूमर को दे रहे हैं, इस पूरे टाइम पीरियड के बीच में अपने को जितना भी कोल्ड स्टोरेज यूज करना है, वैल्यू एडिशन यूज करना है या प्रिजर्वेशन, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, द असेसमेंट अंडर द स्कीम इंक्लूड फाइनेंशियल असेसमेंट of 50% of total cost of plant and machinery and technical civil work in general area। ये यहाँ पे बच्चों जब भी हमने ये देखा कि कोई स्कीम आई तो उसमें कितना अमाउंट वहाँ पे यूज हो रहा है और किस तरीके से यूज हो रहा है वो हमें देखना है। तो इसने ये बताया कि जो 50% जो है टोटल कॉस्ट, द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्लांट, फाइनेंशियल इंक्लूड किसमें ये बता रहा है इस स्कीम में, फाइनेंशियल असेसमेंट जो है वो 50% है टोटल कॉस्ट प्लांट की। उसके अलावा मशीनरी एंड टेक्निकल सिविल वर्क्स हैं इन जनरल एरिया एंड 75 फॉर एन ई रीजन एंड डिफरेंट एरिया सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ ₹10 करोड़, यानी इसमें लगभग इन सब वर्क में 10 करोड़ आपका कंज्यूम हो रहा है। इन द फर्स्ट फेज द मिनिस्ट्री हैज़ अप्रूव 10 इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन प्रोजेक्ट। अब पहले तो इन्होंने बताया कि हमें वर्क किस पे करना है और क्या करना चाहिए हमें, कि हमें कोल्ड चेन डेवलप करनी चाहिए, चाहे वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में है चाहे वो कंप्लीट कोल्ड चेन है, वैल्यू एडिशन और प्रिजर्वेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनानी चाहिए कि फार्म से लेकर कंज्यूमर तक जब तक प्रोडक्ट है हमारे पास तब तक उसको हम बहुत अच्छे से क्या कर सके, प्रिजर्व करके रख सके। तो उसमें फर्स्ट स्टेप अब ये बता रहा है कि फर्स्ट फेज में क्या किया गया, 10 इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन प्रोजेक्ट लेकर आए 2008 एंड 9 में, विच आर ऑलरेडी बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। हम मेनली स्टार्टिंग में 10 इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन लाए थे जो अलग अलग कंट्री के अलग अलग स्टेट में इम्प्लीमेंट की गई। आउट ऑफ द 10 प्रोजेक्ट 8 हैव स्टार्टेड कमर्शियल ऑपरेशन, substantive value addition and reduction in wastage and enhancement of farmers income is evident from concurrent evolution of the project। ये क्या कह रहा है कि 10 में से जो 8 थे वो कमर्शियल ऑपरेशन की तरह स्टार्ट हो गए। ठीक है, सब्सटेंटिव वैल्यू एडिशन, रिडक्शन इन वेस्टेज एंड एनहांसमेंट इन फार्मर। ये यही कह रहा है कि अब हम जो हमारे जो ये 8 स्टार्ट हुए थे, इन 8 में क्या था, वैल्यू एडिशन, हम उस चीज़ को ले रहे हैं किसी तरह का वेस्टेज ना हो और फार्मर्स को क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। एनहांसमेंट ऑफ फार्मर्स का मतलब उनको फ़ायदा हो इनकम में उनकी। इज एविडेंट फॉर कॉनकरेंट एवोल्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ये एविडेंस हमारे पास आया है कि फर्स्ट फेज में यदि हमने 8 भी स्टार्ट करे तो उन 8 से क्या हुआ, अल्टीमेटली फार्मर्स की इनकम जो थी वो बढ़ गई थी। इन सेकेंड फेज 39 प्रोजेक्ट हैव बीन अप्रूव्ड, पहले 10 हुए बच्चों फिर 39 आए। द अप्रूव्ड प्रोजेक्ट एनवीएच अ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ अबाउट 850 करोड़ विच वुड बी क्रिएटिंग कोल्ड चेन कैपेसिटी ऑफ अबाउट 1.60 लाख MT। इसने ये बोला कि जो सेकंड हमारा प्रोजेक्ट आया वो 39 प्रोजेक्ट थे हमारे पास सेकंड फेज में, उनमें कितना आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है, 850 करोड़ इन्वेस्टमेंट हुआ है और उन 850 करोड़ में से 1.60 लाख MT हमने कोल्ड चेन कैपेसिटी क्रिएट करी है। ठीक है, टेकिंग नोट of the high demand and the gap in the requirement of cold storage, processing, preservation, cold logistic facility in India, the ministry is planning to
up scale the scheme and planning commission has already accorded in principle approval for the same। जैसे जैसे बच्चों डिमांड बढ़ती चली गई वैसे वैसे क्या करा उन्होंने कि जो फैसिलिटी थी उन फैसिलिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव किया और इम्प्रूव करके उन्होंने क्या करी प्लानिंग टू अप स्केल करा उसे स्कीम को। प्लानिंग कमीशन हैज़ ऑलरेडी अकॉर्डेड, वो जो प्लानिंग कमीशन थे उन्होंने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया फॉर द सेम, जो कि काम होता जा रहा उसके लिए। ठीक है, तो ये सेकंड अपना जो थर्ड स्कीम हमने जो देखी वो कोल्ड स्टोरेज से रिलेटेड देखी। इसी में बच्चों ये बता रहा है मॉडर्नाइजेशन ऑफ एबाटोर में की को मॉडर्न बनाया गया। जो भी ये एबाटोर्स होते हैं उनको हम मॉडर्न कैसे बना रहे हैं। मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड 10 प्रोजेक्ट इन फर्स्ट फेज विच आर एट वेरियस स्टेज ऑफ प्रोग्रेस। 2 प्रोजेक्ट हैव बीन कंप्लीटेड एंड पर्सनल फॉर अप स्केलिंग द स्कीम इज अंडर कंसिडरेबल। जो ये जो पूरा फूड प्रोसेसिंग का वर्क था उस फूड प्रोसेसिंग के वर्क में कोल्ड स्टोरेज में हमने क्या करा एबाटोरी जो है उनको भी क्या करा मॉडर्नाइज किया। और उनको मॉडर्नाइज करने के लिए बच्चों मेनली 10 प्रोजेक्ट आए। इन 10 प्रोजेक्ट में से 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं और आगे जो है बाकी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अप स्केलिंग पे जो चल रहे हैं कि आगे और नई स्कीम क्या हो सकती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्कीम की बात करते हैं, स्कीम फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट मॉडर्नाइजेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है, कोल्ड चेन का हुआ बच्चों, अब हम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो भी अपग्रेडेड होनी चाहिए, उसके अलावा एस्टैब्लिश्ड होनी चाहिए, वेल एस्टैब्लिश्ड होनी चाहिए और मॉडर्न होनी चाहिए। अंडर द स्कीम फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एस्टैब्लिशमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड in the form of grant in aid for setting up of new food processing unit। फाइनेंशियल असिस्टेंस जो थे उन्होंने क्या बोला कि ग्रांट इन एड की फॉर्म में हमें क्या करनी है, न्यू फूड प्रोसेसिंग यूनिट डेवलप करनी है और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी को भी अपग्रेड करना है, एक्सपांसन ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिट इन द कंट्री, कि आपने नई नई फूड प्रोसेसिंग टेक्निक लेकर आनी है, जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं उसको अपग्रेड करना है और उसको बढ़ाना है। ठीक है, मिनिस्ट्री एक्सटेंड फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ grant in aid to entrepreneurs at to 25% of the cost of plant and machinery and technical civil work subject to a maximum of ₹50 lakh in general area। देखो बच्चों, ये सिंपल सा एक बात बोलना चाह रहा है आपको कि हम जो अपग्रेडेशन लेकर आ रहे हैं वो जो अपग्रेडेशन है उन्होंने क्या करा, फाइनेंस असिस्टेंट ने ग्रांट इन एड उन्होंने किसमें उसको अपग्रेड करा है, एंटरप्रेन्योर में कॉस्ट उसकी प्लांट की कॉस्ट हो गई, मशीनरी की और टेक्निकल सिविल वर्क्स की, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम कितना इन सब का कॉस्ट आया 50 लाख इन जनरल एरिया और 33.3% सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ ₹75 लाख इन डिफिकल्ट एरिया। जो जनरल एरिया था उसका जो कॉस्ट बता रहा है ये 50 लाख के आसपास बोल रहा है और जो थोड़े से डिफिकल्ट एरिया थे उनके 75 लाख बता रहा है। The implementation process of scheme has been made more transparent and decentralized from 2007 onward। ये यही कहना चाह रहा है कि ये जो स्कीम है उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 2007 ऑनवर्ड क्या हो गया, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया और डिसेंट्रलाइज्ड हो गया। अर्लियर ऑल द एप्लीकेशंस फॉर सच ग्रांट वर रिसीव्ड बाय द मिनिस्टर। जितनी भी एप्लीकेशंस थी वो कौन रिसीव कर रहा था, मिनिस्टर रिसीव कर रहा था, स्टेट नोडल एजेंसी। दीज एप्लीकेशंस वर दैन सेंट्रलाइज, फिर जो ये एप्लीकेशंस आती थी ये सेंट्रलाइज की जाती थी एंड ग्रांट डिस्ट्रीब्यूट डायरेक्टली बाय द मिनिस्ट्री। और फिर उसको जो थी परमिशन जो थी वो किसके द्वारा दी जाती थी, मिनिस्टर्स के द्वारा, मिनिस्ट्री के द्वारा। फ्रॉम 2007-8 द रेसिपिएंट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के जो रेसिपिएंट होते थे देयर अप्रेसल कैलकुलेशन ऑफ ग्रांट एलिजिबिलिटी एज वेल एज डिसबर्समेंट ऑफ फंड हैज बीन कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड। 2007-8 में 8 से बच्चों क्या हुआ ये बता रहा है कि जो भी एप्लीकेशन ले रहा है उनके लिए उनके अप्रेसियल्स, उनके ग्रांट एलिजिबिलिटी की कैलकुलेशन, साथ में डिसबर्समेंट के जो फंड थे वो कम्प्लीटली क्या हो गए थे, डिसेंट्रलाइज्ड हो गए थे। अंडर द न्यू प्रोसीजर, अब जो ये नई प्रोसीजर आई थी इसमें क्या था, जो भी एप्लीकेंट था कैन फाइल एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन फाइल करता था विद द नेबरहुड बैंक
ब्रांच एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को। अब इन लोगों को, इनको क्या करना होता था, जो भी ये डेवलप कर रहा है आपका जो भी प्रोसेस है उसको डेवलप करने वाला जो एप्लीकेंट था, तो उनके जो नियर बाय ब्रांच थी उसमें उनको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती थी। द बैंक एंड एफआई वुड देन अप्रेसल द एप्लीकेशन, उसको वो देख रहा था उस एप्लीकेशन को, देन फिर वो कैलकुलेट करता था एलिजिबल ग्रांट अमाउंट को एज पर द डिटेल गाइडलाइन गिवन टू देम बाय द मिनिस्ट्री। ठीक है, समझ में आया बच्चों? जो भी एप्लीकेबल था, मैंने आप लोगों को क्या बोला कि फूड प्रोसेसिंग की बहुत सारी टेक्निक, नई नई टेक्निक लेकर आया, उनको क्या करा, अपग्रेड करा। तो उसके लिए जो भी वर्क करना चाह रहा था, जो भी एप्लीकेंट था, वो एप्लीकेंट क्या कर रहा था, नियर बाय जो बैंक था उस बैंक में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करा रहा था, और वो जमा कराने के बाद वो ये देखते थे कि ये क्या है, इसके लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, ये उनकी सारी एलिजिबिलिटी को वो क्या करता था, वो देख रहा था, उसको कैलकुलेट करता था अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री ने जो जो गाइडलाइन दी थी उस अकॉर्डिंग। द बैंक एंड FIS अप्रेसल प्रोजेक्ट एंड इट्स रिकमेंडेशन फॉर द रिलीज ऑफ ग्रांट इज ट्रांसमिटेड। जैसे ही हम वो बैंक जो था उस प्रोजेक्ट को देखता था कि ये ठीक है, देन फिर वो रिकमेंडेशन करता था फॉर रिलीज ऑफ ग्रांट इज ट्रांसमिटेड टू मिनिस्ट्री थ्रू ई-पोर्टल एस्टैब्लिशमेंट फॉर दिस पर्पज। वो क्या कर रहा था कि वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को कहाँ दे रहा था, मिनिस्ट्री के को ट्रांसफ़र कर रहा था ई-पोर्टल के थ्रू। आफ्टर द रिकमेंडेशन, जैसे ही रिकमेंडेशन आ जाता था, रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट आर रिसीव फ्रॉम द बैंक, और बैंक उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट थे वो रिसीव करता था। द मिनिस्ट्री सैंक्शन द ग्रांट एंड ट्रांसफ़र द फंड थ्रू द ई-पोर्टल इटसेल्फ। देखो बच्चों, जो भी मैंने क्या बात बोली कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट थी, एप्लीकेंट बैंक में जमा कराता था, बैंक मिनिस्ट्री को भेजता था ई-पोर्टल के थ्रू, और मिनिस्ट्री को जब ये बात पता चलती थी कि हाँ ये सारी चीज़ें, क्राइटेरिया जो भी उन्होंने रखा है वो बिल्कुल सही है, देयर आफ्टर वो क्या करते थे, उस एप्लीकेंट के लिए फ़ंड ट्रांसफ़र कर देते थे। ठीक है, दिस हैज़ रिजल्टेंट इन फास्टर सेक्शन प्रोसीजर एंड एनलार्ज आउटरीच ऑफ द स्कीम। ये जो प्रोसेस थी सारी की सारी, क्योंकि ई-पोर्टल से हो रही थी बच्चों, तो फास्ट प्रोसेस थी, और उससे क्या हुआ, ज़्यादा क्वांटिटी में क्या हुआ, ज़्यादा जनों के पास ये स्कीम पहुंच सकी। इन द 11th 5-year प्लान अ टोटल एलोकेशन ऑफ ₹600 करोड़ वॉज प्रोवाइडेड। इस प्लान के थ्रू लगभग कितना हमने दिया है, 600 करोड़ रुपीज़ दिए गए। आउट ऑफ टोटल एलोकेशन एन अमाउंट ऑफ ₹488.51 करोड़ हैज़ बिन रिसीव्ड सो फार, इंक्लूडिंग 98 करोड़ BE ऑफ 2011 and 12। मिनिस्ट्री हैज़ यूटिलाइज्ड ऑलमोस्ट द एंटायर बजट एलोकेटेड अंडर दिस स्कीम। मिनिस्ट्री ने जितना भी बजट था, एंटायर जितना भी बजट था, उसको इसके अंदर उन्होंने इस स्कीम के अंदर यूटिलाइज किया, एंड हैज़ असिस्टेड 2532 फूड प्रोसेसिंग यूनिट सो फार। और इनके अंडर में कितनी फूड प्रोसेसिंग यूनिट असिस्ट कर रही थी, 2532। मिनिस्ट्री हैज़ टेकन इनिशिएटिव्स टू क्रिएट अवेयरनेस इन द इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योर बाय एडवर्टाइजमेंट। उसके अलावा ये जो फूड प्रोसेसिंग के लिए वो लोग क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है गवर्नमेंट, उसको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उनको अवेयर किया जाता था। फूड प्रोसेसिंग यूनिट के जो भी वर्क करते थे या इंडस्ट्री थी उनको। ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टाइजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग इन्वेस्टर्स मीट एंड स्पेशल मीटिंग इन NER। ठीक है, जिनकी भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट थी उनके लिए कौन कौन सी फैसिलिटी गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करवा रही है, उन्हें एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बताया जाता था, या फिर एक इन्वेस्टर्स उनके पास भेजे जाते थे, या फिर क्या किया जाता है, स्पेशल मीटिंग की जाती थी उनके साथ। इन सो फार एज जनरल एरिया आर कंसर्न, द मिनिस्ट्री हैव बिन कंटिन्यूसली रिव्यूइंग द स्टेटस। और उसके अलावा वो रेगुलर सबका क्या था स्टेटस को रेगुलर क्या करती थी, रिव्यू उनके देखती रहती थी। एंड ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग विद द फोकल पॉइंट बैंक ऑन अ क्वार्टरली बेसिस पे उनको रेगुलर चेक करती रहती थी, जो भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट थी उनको। मिनिस्ट्री हैज़ ऑल्सो एंगेज्ड एन एजेंसी टू मेंटेन द डेटा एंड टू मॉनिटर द स्कीम क्लोजली। उसके अलावा ये जो मिनिस्ट्री थी ये किस में एंगेज हुई बच्चों, जो भी अपनी फूड प्रोसेसिंग यूनिट है उनके कंप्लीट डेटा को मेंटेन करने में और मॉनिटर करने में। अंडर दिस अरेंजमेंट द डिटेल ऑफ ऑल द pending application along with their present status has been put in the public domain on the website of ministry। और इस पूरे प्रोग्राम को उन्होंने क्या करा था,
की वेबसाइट पे डाल दिया था, जिसमें पेंडिंग एप्लीकेशन भी थी और जो एप्लीकेशन एप्लीकेबल थी वो सारा डेटा उन्होंने किस पे वेबसाइट पे डाल दिया। एनी एप्लीकेंट कैन फाइंड आउट करंट स्टेटस ऑफ हिज एप्लीकेशन, यानी हमने कोई एप्लीकेशन लगाई है तो वो एप्लीकेशन की करंट जो स्टेटस है हम उस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन टू this website e-portal status of application or this scheme has added huge processing capacity to food processing industry which in turn has resulting significant reduction of wastage। हम जब ये पूरा प्रोसेस कर रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या हुआ बच्चों, वेस्टेज कम हो गई। फिर आई नेक्स्ट स्कीम की बात करते हैं बच्चों, क्वालिटी एश्योरेंस कॉडक्ट स्टैंडर्ड एंड रिसर्च एंड कॉडक्ट स्टैंडर्ड एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड प्रमोशन एक्टिविटी, कि क्वालिटी को भी एश्योर करना बहुत ज़रूरी होता है कि हम क्या कर रहे हैं कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट यानी फूड प्रोसेसिंग टेक्निक को यूज करने पर हमें ये ध्यान रखना है कि क्वालिटी उसकी वही रहे, ज़्यादा चेंज उसमें नहीं आए। कॉडक्ट स्टैंडर्ड ध्यान रखने हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट क्या कर सकते हैं और प्रमोशनल एक्टिविटी कौन कौन सी यूज कर रहे हैं। In today's global market, quality food safety give a competitive edge for the enterprise producing processed food and providing service। ये यही कह रहा है कि ग्लोबल मार्केट में क्वालिटी और फूड सेफ्टी काफ़ी सारी कम्पिटिटिव स्टेजेज उसकी बनाई गई हैं, किस में प्रोड्यूस, जो कि क्या कर रही हैं, फूड को प्रोड्यूस कर रही हैं और प्रोवाइडिंग सर्विस और सर्विस दे रही हैं। अपार्ट फ्रॉम डोमेस्टिक स्टैंडर्ड फॉर फूड प्रोडक्ट प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस, कॉडक्ट prescribe international standard for safety and quality of food as well as code of good manufacturing practice which are accepting worldwide। ये क्या कहना चाह रहा है बच्चों, जो फूड प्रोसेसिंग हम कर रहे हैं उस फूड प्रोसेसिंग के अलावा जो आपकी इंडिया में जो वर्क हो रहा है उसके अलावा ये क्या कह रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको क्या रखना है, उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना है कि हम यदि कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो बिल्कुल सेफ़ हो और साथ साथ उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे, उसका भी कंप्लीट रिकॉर्ड ये बताना चाह रहे हैं कि वो चीज़ वो देख रहा है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, तो जब हम कह रहे हैं कि सेफ्टी हो, क्वालिटी हो, तो उसके मैन्युफैक्चरिंग जो होगा वो भी अच्छा होना चाहिए। विच आर एक्सेप्टेबल वर्ल्ड वाइड, जो कि पूरे वर्ल्ड में आपका आराम से एक्सेप्टेबल हो। Further, equal emphasis is required to be accorded to R&D activity for development of innovative product। उसके बाद ये बताना चाह रहा है कि R&D एक्टिविटी का जो डेवलपमेंट है वो भी क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को हम यूज करें फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में। द स्कीम फॉर फूड सेफ्टी कॉडेक्स एंड R&D हैज़ बीन सक्सेसफुली इन मार्किंग a dent in this area in the country। The scheme comprises of following component। कौन कौन से component इस स्कीम के अंडर में हैं बच्चों? सेटिंग अप, फर्स्ट इज सेटिंग अप एन अपग्रेडेशन ऑफ फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी। हमें क्या करना है, फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज को का सेटअप लगाना है और जो पहले से सेटअप है उनको अपग्रेड करना है, और इसके लिए मैक्सिमम कितने रुपीज़ गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांटेड हैं, 2.50 करोड़ पर प्रोजेक्ट, और मेनली 22 प्रोजेक्ट असिस्टेड हैं। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ HACCP, ISO, GMP, GHP सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इन फूड प्रोसेसिंग यूनिट। इस फूड प्रोसेसिंग यूनिट में हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है इनका सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का, और इसमें लगभग कितने है ना रुपीज़ ग्रांटेड हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट, 15 लाख क्या है, एंड 20 लाख एज पर प्रोजेक्ट इन जनरल एरिया एंड डिफिकल्ट एरिया। 18 प्रोजेक्ट असिस्टेड हैं बच्चों इन XI प्लांट सो फार। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी ध्यान रखना है। R&D हम देख रहे हैं तो इसमें नई नई रिसर्च होती रहे और नया नया डेवलपमेंट होता रहे। इसके लिए 40 प्रोजेक्ट हैं बच्चों, ठीक है। XI प्लान सो फार एंड प्रमोशनल एक्टिविटी इंक्लूड, और प्रमोशनल एक्टिविटी होनी चाहिए जो प्रमोट कर रही है उसको, फॉर इंक्लूडिंग एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी। हम जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट कर रहे हैं उसमें क्या वर्क हो रहा है और गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम है जिससे बेनिफिट हो सकता है एप्लीकेंट को, उसके लिए काफ़ी सारे क्या हो रहे हैं बच्चों, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं, पब्लिसिटी हो रही है। तो ये सारे क्या हैं, एक तरह से प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं बच्चों, और इसमें कितने पैसे वो कर रही है इंक्लूड गवर्नमेंट, 46.78 करोड़ स्पेंट इन XI प्लान सो फार। ठीक है, क्लियर। तो ये हुआ हमारा
फिफ्थ जो था क्वालिटी एश्योरेंस को देखने के लिए, कॉडेक्स स्टैंडर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टॉपिक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट।